मिट्टी की सांसें सीजन 1 एपिसोड 3 शीर्षक जब जमीन के पक्ष में इंसान खड़ा हुआ। सुनसरिया गांव में उस सुबह कुछ बदला बदला सा था। हवा वही थी, सूरज भी वही था, लेकिन लोगों की नज़रों में अब पहले जैसी बेपरवाही नहीं थी। हरदेव की खेत में उगी पतली सी हरियाली अब सिर्फ हरदेव की नहीं रह गई थी, वो पूरे गांव की चर्चा बन चुकी थी। कुछ लोग उसे उम्मीद की तरह देख रहे थे तो कुछ डर की तरह। हरदेव सुबह बहुत देर तक खेत में बैठा रहा। उसने पत्तियों को छुआ, नमी को महसूस किया। तू सांस ले रही है, उसने मिट्टी से कहा, और जब तक तू जिंदा है मैं भी जिंदा हूं। उसी समय दूर से एक गाड़ी की आवाज आई। कानून का साया, कंपनी की गाड़ी की। इस बार सिर्फ अधिकारी नहीं, एक वकील भी साथ था। गांव में खबर फैल गई, लोग घरों से निकल आए। भगतराम आगे बढ़ा। क्या बात है? वकील ने फाइल खोली। हरदेव नाम के व्यक्ति को कानूनी नोटिस दिया जा रहा है। सरकारी योजना में बाधा डालने का आरोप है। मोहन के हाथ कांप गए। धनिया पीछे खड़ी थी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। हरदेव आगे बढ़ा। उसने नोटिस लिया, धीरे धीरे पढ़ा। उसकी आंखें स्थिर थीं। जमीन मेरी है, उसने कहा, और मैं उस पर खेती कर रहा हूं। इसमें कानून कहाँ टूटा? वकील ने ठंडी आवाज में कहा, आप अकेले हैं। गांव का बहुमत आपके खिलाफ है। ये शब्द हरदेव के भीतर गहरे उतर गया। अकेले, गांव का बंटवारा। उस दिन के बाद गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा जो पैसे, शहर और कंपनी के साथ था। दूसरा जो चुप था, डरा हुआ था, लेकिन भीतर से हरदेव की बात समझता था। रामदीन, जिसने अपनी जमीन बेच दी थी, हरदेव से नजरें चुराने लगा। एक दिन हरदेव ने उसे रोक लिया। क्यों डरता है? उसने पूछा। रामदीन की आंखें भर आईं। गलती कर दी, वो बोला, पर अब लौट नहीं सकता। हरदेव ने उसका कंधा थामा। मिट्टी लौटने का रास्ता हमेशा छोड़ती है, उसने कहा। मोहन का टूटना। अब मोहन पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन में खेत में काम करता, रात को छत को घूरता। एक रात वो फूट पड़ा। बाबा, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर आपको कुछ हो गया तो? अगर जेल हो गई तो? हरदेव चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं डर गया तो तू क्या सीखेगा? मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आपको खोना नहीं चाहता। हरदेव ने उसे गले लगा लिया। और मैं चाहता हूं कि तू खुद को ना खोए। धनिया का साहस। धनिया ने पहली बार पंचायत में बोलने का फैसला किया। औरतों के लिए आसान नहीं था, लेकिन जब वो खड़ी हुई तो उसकी आवाज में बरसों का दबा दर्द था। आप लोग कहते हैं पैसे से पेट भरेगा, वो बोली, पर क्या पैसे से माँ खरीदी जाती है? पूरा पंचायत सन्न रह गया। ये जमीन हमारी माँ है, धनिया बोली, और माँ को कोई बेचता नहीं। कई औरतों की आंखें भर आईं। प्रकृति की परीक्षा। इसी बीच मौसम फिर पलट गया। तेज आंधी आई। बारिश नहीं, सिर्फ हवाएं। हरदेव की खेत की फसल डगमगाने लगी। मोहन दौड़ा, धनिया भी आई। तीनों ने मिलकर फसल को सहारा दिया। रात भर वे खेत में खड़े रहे। सुबह जब आंधी थमी, कुछ फसल गिर चुकी थी, लेकिन सब नहीं। हरदेव ने गहरी सांस ली। पूरा नहीं गिरा, उसने कहा, मतलब अभी समय है। सरकारी जांच। अगले हफ्ते सरकार की एक टीम आई। इस बार कागज नहीं, नजरें ज्यादा बोल रही थीं। उन्होंने हरदेव का खेत देखा। पानी रोकने की व्यवस्था, देसी बीज, मिश्रित खेती। एक अधिकारी ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? हरदेव बोला, पुराने तरीकों से, नए लालच के बिना। टीम के एक सदस्य ने नोट्स लिए। ये पहली बार था जब हरदेव को लगा उसकी बात सुनी जा रही है। अकेलेपन का सच। फिर भी रात को हरदेव अकेला था। उसने जमीन को छुआ। मैं थक गया हूं, उसने कहा। जैसे जवाब में ठंडी हवा चली, पत्तियां हिलीं। हरदेव मुस्कुराया। ठीक है, उसने कहा, मैं भी सांस ले रहा हूं। मोहन का फैसला। अगले दिन मोहन शहर गया। सबको लगा वो नौकरी लेने जा रहा है, लेकिन वो लौटा कुछ कागज लेकर। मैंने खेती की ट्रेनिंग के लिए आवेदन किया है, उसने कहा। धनिया चौंक गई। हरदेव की आंखें भर आईं। अब ये लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ेंगे, मोहन बोला। एपिसोड का अंत। शाम को हरदेव खेत में खड़ा था। दूर दूर तक अभी भी सूखी जमीन थी, लेकिन उसके बीच हरी लकीरें फैल रही थी। कंपनी की गाड़ी फिर से गांव की ओर बढ़ रही थी, और हरदेव पहली बार डर नहीं रहा था। कैमरा ऊपर उठता है। धरती की गहरी धीमी सांसें साफ सुनाई देती हैं। एपिसोड 3 समाप्त होती है। अगले एपिसोड में बड़ा कानूनी मोड़, गांव की खुली बगावत, हरदेव का सबसे कठिन निर्णय और मिट्टी की सबसे तेज सांसें।